किस फॉर्म में, ये जो आपकी लाइट ऊपर से आप व्यू करेंगे किस तरह दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में आएंगे, और जो नहीं दिखेगा उसका क्या हो चुका है, TIR हो चुका है, जो नहीं दिखेगा उसका क्या हो चुका है, TIR हो चुका है। तो वहाँ रेडियस विजिबिलिटी पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, रेडियस विजिबिलिटी। रेडियस विजिबिलिटी कितना आया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट H बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। वहाँ आपसे डायमीटर पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। कल एक क्वेश्चन उस पर कराया गया था। बाकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। A small coin is resting on the bottom. A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with a liquid A ray of light from the coin A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface See figure. How fast is the light traveling in the liquid? How fast is the light traveling in the liquid? Question mark. How fast in the liquid traveling in the light traveling in the liquid? क्या पूछा गया है? स्पीड पूछी गई है आपसे, स्पीड पूछी गई है। आइए, फोर सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, लाइट बताइए उसके बाउंड्री के अलॉन्ग हो जा रही है। क्वेश्चन क्या है? अ स्मॉल कॉइन इज ट्रेवलिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विद द लिक्विड, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल अप टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का सरफेस है, और ये क्या है? कॉइन है। ये कॉइन है, ये रे किसके? सरफेस के अलॉन्ग हो जा रही है। ये सरफेस के अलॉन्ग होंगे भैया। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये क्या? क्रिटिकल एंगल। आपको पता है, कल ही बताया गया है। ये बाउंड्री, ये नॉर्मल खींच दें। यदि इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे उसके नॉर्मल के अलॉन्ग हो जाए, बाउंड्री के अलॉन्ग हो जाए, ये बाउंड्री के अलॉन्ग हो जाए, इंसिडेंट रे जो आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद उसके बाउंड्री के अलॉन्ग हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। वो कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल। नीट 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बस इतना सा, इंसिडेंट आने वाला एंगल, इंसिडेंट रे आने वाला रे रिफ्लेक्टेड रे के, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बाउंड्री के अलॉन्ग हो जाए, तो नॉर्मल और बाउंड्री कितना? 90 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा होगा?
क्रिटिकल एंगल होगा। यही पढ़े हैं कल। तो एंगल क्या है 90 डिग्री, ये क्या है क्रिटिकल एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। बाकी कहानियां आसान है। 4 3 तो ये कितना होगा 5 और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब बात आई क्या क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी, पहले वो निकालिए, फिर आपसे पूछा क्या गया है स्पीड पूछी गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है वाटर है, हाँ वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको अच्छे से। साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू, या आप स्नेल लॉ लगा सकते हैं, बताइए। तो 1/μ छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू। तो ये भैया साइन थीटा सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है 3 है, हाइपोटेन्यूस कौन है 5 है। ये आ गया आपका 3/5, ये 1 म्यू इज इक्वल टू C/V। आपसे पूछा क्या गया है V पूछा गया है, C/V। V ऊपर चला जाएगा 3/5 V 3 × 10⁸, 9/5 V। तो V कितना हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए। आया ऑप्टिकल फाइबर, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर। ये सारे नेटवर्क आपके इसी पर काम करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो जियो फाइबर आया है आपका ऑप्टिकल फाइबर, इसमें जो सिग्नल होता है, सिग्नल का क्या होता है TIR हो जाता है, सिग्नल का क्या हो जाता है TIR हो जाता है। तो कल ही आप पढ़े थे TIR के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आप पढ़े थे ऑप्टिकल फाइबर, मिराज और स्पार्किंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। ठीक है, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल फाइबर। ये किस पे बेस्ड है TIR पर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन TIR। ऑप्टिकल फाइबर मजे ले रहे हैं जियो फाइबर का, क्या होता है इसी पर बेस्ड है भैया ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में लिखिए ये किस, सबसे पहले ये किस पे बेस्ड है तो TIR पर बेस्ड है। लिखिए ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द TIR। दूसरी लाइन लिखिए
other application of TIR, other application of TIR, other application of TIR, mirage, mirage, comma, brilliance of diamond, हीरे का चमकना, brilliance of diamond, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भैया। एयर, यहाँ इस पे एनसीईआरटी पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस आपके गिवन हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये एम्स जे मेन में भी आ चुका है, जे मेन में रिपीट भी हो चुका है। यहाँ क्लैडिंग और कोर होता है। और ये क्या है? कोर है, क्लैडिंग कोर। एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा। यहाँ एक रिलेशन आता है, आपको याद रहना चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। एक्सेप्टेंस एंगल साइन अल्फा लेस देन या इक्वल टू अंडर रूट म्यू माइनस 1। नहीं होगा भैया, वो तब होता है जब कोर क्या हो, क्लैडिंग क्या हो, अब्सेंट हो। यहाँ क्लैडिंग का भी म्यू रहेगा और कोर का भी म्यू रहेगा। तो लिखिए साइन अल्फा लेस देन या इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग। ये है साइन अल्फा अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लैडिंग। जब क्लैडिंग एब्सेंट होता है तब आप बोलते हैं साइन अल्फा लेस देन अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस 1। तो आप यहाँ लिख लीजिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है।
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं क्यों ज़्यादा होता है। शायद कुछ लोग को पता भी चल गया होगा क्यों ज़्यादा होता है। TIR होगा ये नॉर्मल, ये 90, ये R, ये कितना होगा 90 माइनस R, दिख रहा 90 माइनस R। ये 90, ये R, और ये कितना होगा 90 माइनस R, यही। अब बता रहे हैं क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम होगा, मतलब ये क्या बनेगा रेयरर, और ये क्या बनेगा डेंसर। और TIR होने के लिए डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, TIR होने के लिए डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। अब ये लाइट यहाँ ना जाकर क्या होगा, बनाइएगा नहीं, बस बता रहे हैं, ये जो सिग्नल आएगी कोर में ही ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ दिखाना, आप दिखा लीजिए। साइन अल्फा यहाँ पूछा जाता है, एक्सेप्टेंस एंगल, इस तरह पूरा ये कहानियाँ होती रहती हैं आपके पास। और इसी पर काम करता है आपका जियो फाइबर, सिग्नल को बाहर ही नहीं जाने देता है। ये देखिए सिग्नल इस तरह क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देगा, सिग्नल को क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर जाने ही नहीं देगा। ये आपसे पूछा जा चुका है एम्स और जेई में, तो कई बार रिपीट हुआ है, जेई में, जेई एडवांस दोनों में। वहाँ जरूर लिखिएगा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है किससे, क्लैडिंग से। तो म्यू कोर इज ग्रेटर देन म्यू क्लैडिंग, म्यू कोर इज ग्रेटर देन म्यू क्लैडिंग। ये आप फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब एक तरफ क्या हो, मीडियम एयर हो। अगर एयर नहीं रहेगा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहाँ बताया गया, ग्लास स्लैब में ना, ग्लास स्लैब शिफ्टिंग जो होती थी वहाँ के लिए क्या था, शिफ्ट T1 - 1/μ, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो एयर बनाना पड़ेगा, एयर बनाना पड़ेगा। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इसमें कहानियाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लैडिंग नहीं दिया हो तब, तो म्यू क्लैडिंग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे।
यदि क्वेश्चंस में म्यू क्लैडिंग क्वेश्चन में म्यू क्लैडिंग नहीं दिया हो तो म्यू क्लैडिंग इज इक्वल टू 1 साइन एल्फा अंडर रूट म्यू कोर का स्क्वायर माइनस 1। नोट करिए, साइन एल्फा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। पहले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे। फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। फाइंड आउट द मैक्सिमम acceptance angle. Find out the maximum acceptance angle in the following figure. In the following figure बनाइए भैया। ये कौन सी एंगल है? एक्सेप्टेंस एंगल। यही पूछा गया आपसे। फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास है √2, ये है √3, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1.73। ठीक है, और यहाँ आप रखिए √2 या रख लीजिए 5/2। 5/2 रेयर ही होगा। कॉन्सेप्ट भाई TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबरदस्ती आप करवा रहे हैं। चलिए भैया
साइन साइन अल्फा, कोई शब्द दिया है मैक्सिमम अंडर रूट। अब देखिए कोर भी है क्लैडिंग भी है, ये क्या है कोर है और ये क्या है क्लैडिंग है, कोर भी और क्लैडिंग भी है। म्यू कोर का स्क्वायर म्यू क्लैडिंग का स्क्वायर, यही साइन अल्फा। पढ़िए फाइंड आउट द मैक्सिमम, मैक्सिमम कब भैया साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा नहीं, तो मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर, यही। आइए ये कितना हो जाएगा 3, ये 5/4, अच्छा पूरा है ये 2, ठीक है। आइए कितना हो जाएगा 6 - 5 1/√2, कितने की वैल्यू है 45 की। तो इस तरह क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। क्लैडिंग आपके एक्सेप्टेंस एंगल पूछा जाता है आपसे, यहाँ पर नोट करिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछिए। है कहाँ पर, कहाँ प्रॉब्लम है, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए फिर। जियो फाइबर किस पे काम करता है TIR पर काम करता है जियो। एंगल नॉर्मल से लेते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा। अब आपके पास एयर नहीं है, क्या है म्यू नॉट है। यहाँ आपको गिवन है कोर का, ये क्लैडिंग। अब यहाँ एयर नहीं है, मीडियम दे दिया गया है म्यू नॉट। क्लैडिंग का लिखिए μ2 और इसका μ1, ये μ2 और ये कोर का क्या होगा μ1 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल मतलब अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बना लीजिए इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा।
μ1 माइनस μ2 बाई μ0। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आप, देखिए इसको। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ऑप्टिकल फाइबर का, साइन अल्फा लेस देन अंडर रूट म्यू क्लैडिंग का कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग का स्क्वायर, यही पढ़ा है। और किसके लिए पढ़ा था? एक तरफ मीडियम हो, एक तरफ क्या हो, एयर हो। अगर नहीं है तो जादू टोना करना पड़ेगा, काला जादू ना। नहीं है तो जादू टोना करो भाई, कर दो। म्यू नॉट कितना, 1 बन गया एयर। म्यू नॉट भाई म्यू नॉट आई रखते हैं साइन अल्फा अंडर रूट कौन, कोर μ1 बाई μ0 का होल स्क्वायर माइनस μ2 बाई μ0 का होल स्क्वायर, यही। साइन अल्फा अंडर रूट μ1 का स्क्वायर बाई μ0 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर बाई μ0 का स्क्वायर, एलसीएम ले ले। साइन अल्फा अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर बाई μ0 का स्क्वायर, बाहर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अल्फा साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर बाई μ0। ऑप्शन इस तरह थे ए बी सी डी 1 2 3 4, उसमें एक ऑप्शन ये भी था। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए गए। यदि आपको मीडियम दे के दिया जाए तो उस मीडियम को पहले क्या बनाएंगे, एयर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एक तरफ एयर और एक तरफ मीडियम ना। चलिए फिर मजे करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये 2 बार जेईई मेन में रिपीट हुआ है और आपके नीट एग्जाम में भी आ चुका है। 2 बार जेईई मेन में रिपीट हुआ है और नीट एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चंस आप टीआईआर से भी कर सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर से भी कर सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, बट इजीएस्ट सबसे इजी आपसे ऑप्टिकल फाइबर से होगा। किससे होगा? ऑप्टिकल फाइबर से होगा। लिखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू so that TIR take place from surface BC. Find out the value of mu so that TIR take place from surface BC. From surface BC.
टुवर्ड्स नॉर्मल, एंगल 60 डिग्री। रिपीट हुआ है जेईई और नीट में आ चुका है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ टीआईआर से भी कर सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर से भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है म्यू, बाहर क्या है, एयर है, बाहर एयर है, एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, नॉर्मल से एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और टीआईआर कहाँ हो रहा है, बीसी पर, बी सी, तो ये डी होगा, ये है ए बी सी डी, बीसी पर टीआईआर हो रहा है। एक्सेप्टेंस एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ये वैसे ही बात हो गई जैसे क्या हो आपका ऑप्टिकल फाइबर, क्लैडिंग क्या है एब्सेंट है। तो यह प्रश्न, ये क्वेश्चंस ऑप्टिकल फाइबर से बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। हाँ, और यही क्वेश्चंस आप जब टीआईआर से करेंगे तो आपको एंगल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस सरफेस पर क्या हो रहा है टीआईआर हो रहा है, इस सरफेस पर क्या हो रहा है टीआईआर हो रहा है, तो यहाँ नॉर्मल खींचेंगे ना, फिर इसके बाद ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप किससे करेंगे ऑप्टिकल फाइबर से। एक्सेप्टेंस एंगल आपको कितना दिया है 60 डिग्री, एक्सेप्टेंस एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और आपको पता है साइन अल्फा लेस देन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, यही केस है, क्योंकि क्लैडिंग क्या है एब्सेंट है। तो साइन 60 डिग्री अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्लैडिंग नहीं है, क्लैडिंग एयर है, तो एब्सेंट, क्लैडिंग एब्सेंट है, तो म्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैंने म्यू को क्या रख दिया 1 रख दिया। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर करिए तो 3/4 आएगा, और ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 इधर ला दीजिए इसको, (3/4 + 1 म्यू स्क्वायर कितना 7/4 म्यू स्क्वायर, म्यू फाइंड करना है, तो ये अंडर रूट 7/2 हो जाएगा, अंडर रूट 7/2 इस तरह क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको करा दिए गए हैं ऑप्टिकल फाइबर पर। 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप एनसीईआरटी में करिए, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके आएंगे। ये वर्क है, आपको कल इसका डिस्कस किया जाएगा। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं, वो आप करके आएंगे। 3 क्वेश्चन आपको ऑप्टिकल फाइबर अभी जस्ट बैक टू बैक करा दिए गए हैं।
हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन जे एडवांस का करते हैं। फाइंड थीटा so that light just misses. Find theta so that light just misses to enter in medium 4, 4 मीडियम दिए हुए हैं। फाइंड थीटा सो दैट लाइट जस्ट मिसेस टू इंटर इन मीडियम 4। ये कोई नया नहीं है क्वेश्चंस, इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखते हैं किसको किसको याद है। मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4। ठीक है, ये मीडियम आपको गिवन है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया गया है। म्यू नॉट जरूरी नहीं है म्यू नॉट के फॉर्म में है, एन नॉट भी दे सकता है, कुछ भी सिंबल ले सकता है और ऊपर लिख देगा ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू नॉट, दूसरा है म्यू नॉट बाई 2, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट बाई 2, तीसरे का म्यू नॉट बाई 6 और इसका म्यू नॉट बाई 8, म्यू नॉट बाई 8, म्यू नॉट बाई 8। ये आपके पास मीडियम है। अब बात आई लाइट की। सरफेस है, नॉर्मल खींचेंगे, खींच दीजिए। ये नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल थीटा, इंसिडेंट एंगल थीटा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, करा दो भाई रिफ्रैक्शन। क्या होगा, एलॉन्ग नहीं है, ऐसे बताइए लेते हैं। और अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ क्या हो चुका है, जो लाइट रे आ रही हैं पूरी की पूरी लाइट कहाँ जा रही हैं, भाई यहाँ इंटर ही नहीं कर रही है। मीडियम 4 में लाइट इंटर ही नहीं कर रही, पढ़िए। हाँ मिस गया ही नहीं ना, गया ही नहीं, बट प्रेजेंट तो है, गया नहीं बट प्रेजेंट है। अरे लाला, मैं किसी को मान लो डांट दूं, भाई तू लेट आया, जाके बाहर खड़े हो जा, बाहर खड़ा है तो क्लास में ना, है तो क्लास में। मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच रहा अगर मैं सर से गुस्सा होकर बाहर चला जाऊंगा तो सर तो अभी पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक अभी भी खत्म हुआ है, पूरा क्या पढ़ाएंगे अभी पूरा ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, अभी क्या पढ़ाएंगे, पूरा आपका सेमीकंडक्टर बचा हुआ है, मॉडर्न बचा हुआ, पूरा मॉडर्न पढ़ाएंगे, थर्मो पढ़ाएंगे। हम सर से गुस्सा होकर जाएंगे कहाँ, आना तो यही है। इसका मतलब उसकी बात भी बन गई
मेरी बातें भी सुन रहा है पीछे खड़ा होकर और काम भी हो गया। ठीक है, तो यही कहानी है यहाँ। भाई लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ यहाँ यहाँ। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो लाइट गई यहाँ पहुंची कि नहीं, यहाँ नहीं है, बट कहाँ चली गई भैया, पूरी की पूरी लाइट इसके सरफेस के अलोंग चली गई। पूरी की पूरी लाइट कहाँ चली गई, सरफेस के अलोंग चली गई। और लाइट सरफेस के अलोंग चली गई, ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। कुछ समझ में आ रही है? ये दोनों हाथ मेरे कैसे हैं, पैरेलल। ये भी अभी कैसे हैं, पैरेलल। अभी कैसे हैं, पैरेलल। ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल। भैया एंगल, एंगल पढ़ाए हैं आपको। जब दो पैरेलल स्लैब हो ना, क्या हो, पैरेलल स्लैब हो, तो स्नेल लॉ डायरेक्ट लगा सकते हैं, लगा दीजिए। स्नेल लॉ लगा दीजिए, स्नेल लॉ। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल और यहां 90। क्या, अरे स्नेल लॉ लगा दो। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल साइन थीटा, ये म्यू नॉट बाई 8 साइन 90, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8, थीटा साइन इनवर्स 1/8। ITJ एडवांस क्वेश्चन आ चुका है ये। घबरा जाएंगे क्या, घबरा जाएंगे? अरे घबराना नहीं है। ये रे आई, ये रे आई और ये कहाँ चली गई, सरफेस के अलोंग चली गई भैया, सरफेस के अलोंग चली गई। पहले म्यू था, फिर म्यू बाई 2 हुआ, म्यू बाई 6 हुआ, म्यू नॉट बाई 8 हुआ। तो हर बार क्या होगा, अवे 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 जाएगा ना, ऐसे दिया था। हर बार क्या होगा, अवे 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 जाएगा, और अवे 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 जाएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा उसके एकदम से अवे हो जाएगा ना, सरफेस के एलोंग हो जाएगा। और सरफेस के जैसे एलोंग हुआ भैया, ये कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, और पैरेलल दिख रही हैं तो आपको डायरेक्ट स्नेल लॉ लगा देना है। ठीक है, जहाँ पूछा जाए और जहाँ लाइट गई हो, जहाँ से आ रहा हो और जहाँ गई हो, जहाँ पूछा गया हो, तो डायरेक्ट यदि पैरेलल प्लेटें दिख रही हैं, पैरेलल स्लैब दिख रही हैं, तो डायरेक्ट आप स्नेल लॉ यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट कुछ सीखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा आएगा 1000 प्लेट लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां से आ रही है और जहां पूछा है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट विवेक घियोर पढ़ के आए हैं।
लैम्डा बढ़ता है। विविग्योर वैलिड टू रेड लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा ज्यादा होता है। उसके अपोजिट फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपको बता के आए हैं कॉची, पढ़ के आए हैं आप कॉची रिलेशन, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, और लैम्डा यहाँ बढ़ा है, लैम्डा बढ़ा या बड़ा, किसका, रेड का, लैम्डा ज्यादा, किसका, रेड का, लैम्डा ज्यादा रेड का, तो म्यू कम रेड का, क्रिटिकल एंगल ज्यादा रेड का। सर ये बात नहीं आई, ये बात नहीं आई सर, लिखिए इतना लिखिए पहले आप, रेड ज्यादा, रेड का लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा, रेड का लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा भैया, रेड ज्यादा, वेवलेंथ रेड की ज्यादा होगी, और जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, यही तो वो म्यू रेड का क्या होगा, म्यू रेड का कम। ये पिछली कहानी में आप पढ़ चुके हैं। अब एक कहानी और जोड़ते हैं, वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ना, क्रिटिकल एंगल ट्रिक फंडा में क्या है क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी इज इक्वल टू छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू, नोट करिए इसी के बाद। फंडा ऑफ मनीष सर, लिखिए साइन थीटा सी इज इक्वल टू छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू। हाँ आप अपना फंडा लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू। आइए करते हैं भैया, छोटी वैल्यू बाई बड़ी वैल्यू, अभी अभी आप करके आए हैं कॉची रिलेशन जो बताता है म्यू यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल लैम्डा। विविग्योर बताया आपने, लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा रेड का ज्यादा, लैम्डा रेड का ज्यादा, लैम्डा रेड का ज्यादा तो म्यू रेड का कम, म्यू रेड का कम। आइए यहां से साइन थीटा सी छोटी वैल्यू 1, बड़ी वैल्यू म्यू ना, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू रेड, म्यू रेड कम है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। आ गया एक क्वेश्चन यहां से आपका, नोट करिए, म्यू कम तो साइन थीटा सी क्या होगा, ज्यादा होगा, साइन थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा।
तुलसी जयंती। चलिए करते हैं पहले इसको। तो कॉची रिलेशन, क्या रिलेशन है? म्यू इनवर्सल प्रोपोर्शनल लैम्डा, विविग्योर से जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, और म्यू कम उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। आइए देखते हैं इसका, फिल करते हैं इसको। तो आप लिख सकते हैं रेड कलर थीटा सी सबसे ज्यादा, रेड कलर थीटा सी सबसे ज्यादा। टी आई आर क्या होगा? टी आई आर रेड का मुश्किल होगा कि इजी होगा? रेड का भाई टी आई आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टी आई आर जल्दी हो जाएगा कि बहुत मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहां लिखिए रेड कलर का थीटा सी सबसे ज्यादा, तो इसलिए रेड का टी आई आर सबसे मुश्किल, रेड का टी आई आर सबसे मुश्किल। भैया म्यू कम हुआ तो थीटा क्या हुआ? थीटा सी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। थीटा सी ज्यादा हुआ तो इसलिए आप बोल सकते हैं रेड का क्या होगा? टी आई आर सबसे मुश्किल होगा। बोलते चलिए एक लाइन में बताइए। सबसे पहले कहानी यहां से चालू होगी। विवेकियो लैम्डा ज्यादा, किसका ज्यादा? रेड का ज्यादा, और रेड का लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम किसका? रेड का। म्यू कम तो देखिए साइन थीटा इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये तो ये कम तो ये ज्यादा। थीटा सी ज्यादा, थीटा सी ज्यादा तो टी आई आर मुश्किल होगा कि जीएस्ट होगा? मुश्किल होगा। चलिए कुछ आपको यहाँ फिल कराते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ये थियरी आते हैं, थियरी में आते हैं, इसमें थियरी आते हैं। मैंने बना दिया बाउंड्री, ये लिए या लिक्विड बना दिया, बाउंड्री ले लिया लिक्विड। ये नॉर्मल, यही, और ये मैंने ले लिया थीटा, थीटा, और ये मैंने पास कराया क्या? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट में सब रहेंगे, व्हाइट लाइट में सब रहेंगे विविग्योर, व्हाइट लाइट में सब रहेंगे विविग्योर। व्हाइट लाइट पास करा दिया भैया, व्हाइट लाइट विविग्योर, व्हाइट लाइट विविग्योर। इंसिडेंट एंगल मैंने रखा, कुछ क्वेश्चंस के मैं क्रिटिकल एंगल दे रखा हूं, वो क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, आपको दे रखेगा क्रिटिकल एंगल रेड का 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल ग्रीन का, क्रिटिकल एंगल ग्रीन का 46 डिग्री, क्रिटिकल एंगल वायलेट का 30 डिग्री। ठीक, क्रिटिकल एंगल ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन में दे रखा है। वो पूछेगा किस लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, क्वेश्चन में पूछेगा किस किस लाइट का,
किस किस लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है अभी नहीं बता सकते, अभी तो हम डिसाइड कौन करेगा, वो करेगा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, जैसे मैं इंसिडेंट एंगल दूंगा वैसे आपका आंसर आता खटाखट खटाखट आंसर आएगा। ठीक है, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन किसका रिफ्रैक्शन होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ यही पूछा जाता है क्वेश्चंस में, किस किस लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, किस लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा जा सकता है? किस किस लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है और कौन सी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुई, या किस लाइट का TIR हुआ है और किस लाइट का TIR नहीं हुआ है। आइए करते हैं। मैंने एंगल दिया इसको 35 डिग्री ले लीजिए, 35 डिग्री। ठीक है, मैंने एंगल दिया 30 डिग्री, मैंने एंगल दिया 30 डिग्री, मैंने एंगल दिया, पहले मैंने एंगल दिया कितना 30 डिग्री। क्या TIR होगा? नहीं होगा। क्या कंडीशन है? इंसिडेंट एंगल जाना होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से ना, इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो पूरी की पूरी वाइट लाइट जो आ रही है इसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, जैसे आया वैसे निकल गया वाइट लाइट। ये किस पे हुआ? जब मैंने एंगल कितना दिया 30 डिग्री। देखिए 60, 46, और जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा उसका TIR मुश्किल हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। TIR हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल ज्यादा है, सॉरी कम है किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो TIR नहीं हुआ। तो आप बोल सकते हैं यदि एंगल कम होगा तो TIR नहीं होगा। आइए एंगल को बढ़ाते हैं, यहाँ एंगल को बढ़ाते हैं। अब मैंने इसको हटा दिया। अब इसकी जगह मैंने 40 डिग्री दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री, 40 डिग्री दे दिए, 40 डिग्री दे दिए हैं। तो देखिए वायलेट का TIR होगा, वायलेट का क्या होगा? TIR हो गया। वायलेट का क्या हो गया? TIR हो गया। वायलेट का TIR हो गया, TIR वायलेट, वायलेट का TIR हो चुका। जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया, अब बढ़ा के कितना कर दिया 40 डिग्री, अब 40 डिग्री कर दिया, तो यहाँ कितना है? मैच करिए 60, 46, 35। इसका मतलब इसका TIR हो चुका है। बाहर कौन गई है? रेड और ग्रीन बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि उसका एंगल कितना है, और जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा उसका TIR मुश्किल। आइए इसको हटा दिए, फिर से दिए, कितना दे दिए 45 डिग्री। 45 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 47 डिग्री हो जाएगा। किसका होगा? ग्रीन का होगा। ठीक है, किसका होगा? किसका होगा? ग्रीन का होगा। किसका होगा? ग्रीन का होगा। ठीक है, ग्रीन का होगा। हटा दिया। अब मैंने 55 डिग्री दिया। 55 डिग्री में कौन कौन आ रहे हैं? 46, 35, मतलब इसका तो TIR हो जाएगा, बट इसका नहीं, ये रेड भाग जाएगा।
रेड भाग जाएगा। रेड का रिफ्रैक्शन हुआ है, TIR नहीं हुआ है। आई बात समझ में? आई की गई? आई की नहीं होगा सरफेस पर, ठीक है, TIR नहीं होगा। TIR होने के लिए कंडीशन क्या है? इंसिडेंट एंगल थीटा से, ठीक, नोट कर सकते हैं आप इसको। पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ऐसे थियोरेटिकल में, कर लेंगे। TIR किसका मुश्किल? रेड का मुश्किल। जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा उसका TIR मुश्किल। नोट करिए, एक लाइन में लिखवाते हैं इसको सब। नोट करिए, तो हटाते हैं इसको। कल से भैया आपका प्रिज्म चलेगा। कल प्रिज्म स्टार्ट है। कल मुझे आधे घंटे आएंगे, पहले क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपको वर्क भेजा जाएगा आज। आज आपका ग्लास लैब TIR खत्म होता हुआ, कल आपका प्रिज्म स्टार्ट होगा। प्रिज्म जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रिज्म से डर लगता था डर तो सर ग्लास लैब से भी लगता था, समझ में नहीं आता था ना। ग्लास लैब समझ में ही नहीं आता सर, लाइट मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, किसके एलांग आ रही है, पता ही नहीं सर, लाइट किधर से आ रही है किधर जा रही है, ऐसा होता था। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस आप के यहाँ भी नहीं हैं, ठीक है। तो हो गया है, तो आगे बढ़े। चल, वीवी की ओर बड़ा बड़ा लिखिए। इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है, चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज, लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन इंक्रीज, चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज मतलब TIR डिक्रीज, लिखिए। ये ट्रिकी फंडा है, आगे आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिकी फंडा है भैया, ये आगे आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं। चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज, ये मैं ऐसे ही नहीं, ये जो आपको बताया वहीं से निकाल के बता रहा हूँ, कोई अलग से नहीं है, जो अभी बता के आए हैं। किसका रिफ्रैक्शन होगा, किसका TIR होगा, किसका नहीं होगा, किसका होगा, तो ये वहीं से बना रहे हैं, ये कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे ही बनाया गया है। चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज, चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे रेड का म्यू क्या होगा, कम होगा, रेड का म्यू क्या होगा, कम होगा, रेड का TIR क्या होगा, मुश्किल होगा, तो लिखिए रेड का TIR करना मुश्किल, रेड का TIR करना मुश्किल, रेड का रिफ्रैक्शन आसान, रेड का
रिफ्रैक्शन आसान। दूसरी भाषा में वायलेट का यहां लिखिए चांसेस ऑफ TIR इंक्रीज, चांसेस ऑफ TIR इंक्रीज, TIR increases, chances of TIR increases, chances of TIR increases। तो वायलेट का क्या होगा? कम होगा। लिख लीजिए वायलेट का रिफ्रैक्शन मुश्किल होगा तो वायलेट का TIR आसान होगा। अभी अभी आपने देखा वायलेट का TIR मैंने करा दिया, वायलेट का TIR करा दिया, तो वायलेट का TIR आसान होगा। वायलेट का TIR क्या होगा? आसान होगा। ये वायलेट है, वायलेट का TIR आसान, वायलेट का TIR आसान। तो यहाँ तक करते हैं आज, फिर कल मिलेंगे आपसे। कल TIR आपका खत्म होगा। आप शार्ट नोट कैसे बनाएंगे इसका? शार्ट नोट बनना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बनाओगे तो मरोगे, इतना जान लो। हाँ, नहीं बनाओगे तो मरोगे।